बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्रमूलम गुरु वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, एक भजन सुनाते हैं, ठीक से सुने समझे और विचार करें। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतो झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पसाड़ा ही पूछे पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना। आत्म मारी पसाड़ा ही पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी शब्द गावत फिरे, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना। आपुस में दो लड़ लड़ मुए, मरम न काहू जाना। आपुस में दो लड़ी लड़ी मरे, मुए
भरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमानी। गुरु सहित शीस सब बूढ़े अंत काल पछितानी। गुरु सहित शीस सब बूढ़े अंत काल पछितानी। कहीं कबीर सुन हो संतोई सब भरम भुलाना। कहीं कबीर सुन ए संतो ई सब भरम भुलाना। केतक कहो कहा नहीं माने सहज 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 समाना। केतकी कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। सतगुरु कबीर साहब का ये पहला भजन था। आज दूसरा भजन सुना रहे हैं, इसे ठीक से सुने समझे विचार करें। संतो राह दोनों हम दीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। संतो राह दोनों हम दीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघाड़ा सेती। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघाड़ा सेती। अन्न न त्यागे मन को न हट के पारन करे सगौती। अन्न को न त्यागे मन को न हट के पारन करे सगौती। तूरक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बाग पुकारे। तूरक रोजा निमाज गुजारे बिस्मिल बाग पुकारे। जो इनके बहिष्ट कहाँ से होवे जो साँझे मुर्गी मारे। इनके बहिष्ट कहाँ से होवे जो साँझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन के दोनों घट से त्यागी। हिंदू की दया में हर तुर्कन को दोनों घट से त्यागी। ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी। ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुरु सोई लखाई। हिंदू तुर्क की एक राह है सतगुरु सोई लखाई। कहीं कबीर सुना हो संतो राम न कहो खुदाई। कहीं कबीर सुना हो संतो राम न कहो खुदाई। संतो देखत जग बौराना। हे भाई, ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने कर्तव्य को भूल गया है और अपने कर्तव्य के भूल करके जो नहीं करना होता है वो काम को करता है। इसलिए विचार करें कि ये संसार के अंदर जो है जिस समय मोहम्मद साहब थे उस समय जो है इस्लाम धर्म में जो है कुरान शरीफ में आया है कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है और उन्होंने कहते हैं कि जीव पर रहम करो। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जीव पर रहम करो और हिंदू धर्म में कहा गया है कि जीव पर दया करो। दोनों का अर्थ एक ही होता है।
ये बेरा जो है उनका रोज़ा होता है, तो वो रोज़ा में जो है दिन भर व्रत रहते हैं और रात में जो है वो जो है जीव वध करते हैं, उसको खाते हैं। ये सोचने के विषय है कि जीव के वध करना बहुत बड़ा पाप है। कहा गया है कि तन से या मन से या वचन से किसी के दुख ना देना। अगर किसी के तन मन वचन और कर्म से दुख देते हो, यही हिंसा है और इससे बचना चाहिए। संसार के अंदर जितने ज़मीन पर गंदगी है उसको साफ करने के लिए पक्षी है, जैसे मुर्गा मुर्गी है, कबूतर है, और भी बहुत पक्षियां हैं। वो सब जो है उसका स्वामी मालिक परमात्मा मनुष्य है, चाहे तो उसको रक्षा करे, चाहे पकड़ के खा जाए। उसी तरह से वो किसी को क्या बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है उसको पकड़ के खा जाता है और घोर अपराध करता है और उसके बदला भी देता है। ये जल के अंदर जो है नदी है, नाला है, तालाब है, समुद्र है, सभी जगह जो है जलचर जो है, मछली है, कछुआ है, बहुत ऐसे जीव हैं जो जल के गंदगी को साफ करते हैं। उसको साफ कौन करता है? मनुष्य करता है। ये सोचने विचारने की विषय है कि जो टट्टी खाता है, खखार खाता है, सारी गंदगी खाता है, मुर्दा खाता है, उसको आदमी खाता है। थोड़ा भी ध्यान विचार ना है, विवेक ना है, समझदारी ना है। इसलिए जो है इसे ठीक से जाने समझे और विचार करें। और जानवर में जो है बकरी है, बकरा है, भेड़ है, भेड़िया है, और इसी तरह से गाय भैंस है, और इसी तरह से बैल है, पाड़ा है, ऊँट है, ऊँटनी है। ये संसार में बड़े बड़े जानवर हैं, इस सब को जो है आदमी काट के खा जाता है। यहाँ तक ले कि जो सूअर होता है वो भी जो है मनुष्य उसको खा जाता है, जो खाली गंदगी खाती है। और ये विचार करने की विषय है कि मनुष्य जो है थोड़ा भी विचार विवेक नहीं करता कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम जो है शाकाहारी चीज़ को भोजन करें, मांसाहारी को त्याग करें। संसार के अंदर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारे, बैल, पाड़ा, ऊँट, ऊँटनी, हाथी, ये सारे शाकाहारी जानवर हैं। तब जानवर में भी शाकाहारी होता है और मांसाहारी भी होता है। कुत्ता है, शेर है, भालू है, बाघ है, ये सब मांसाहारी है। गीदड़ है, सियार, लोमड़ी है, ये सब मांसाहारी है। पक्षी में उसी तरह से जो है तोता है, हंस है, ये शाकाहारी हैं। और मांसाहारी में जो है कौआ है, गीद है, ये मांसाहारी हैं। तो संसार के अंदर पक्षी में भी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और उसी तरह से जो है पशु में भी होते हैं, और उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा में भी होते हैं। संसार के अंदर जो है ये खूब विचारणीय विषय है कि मनुष्य जो है खान पान के अगर सुधार कर लेता है तो जैसे अन्न वैसे मन, वैसे ही कर्म, वैसे ही बुद्धि होता है। जो शाकाहारी होते हैं उनको सात्विक बुद्धि होता है, मांसाहारी होते हैं उनको तामसी बुद्धि होता है। तो इसलिए जो है
किसी तरह के मांसाहार के भोजन ना करें, किसी तरह से जो है नशा ना करें। संसार में जितने घटना घटी है वो सारे मांसाहार और मांसाहारी भोजन से और नशा करने के बाद ही घटे हैं। ये संसार में सोचे विचारें और अपने से निर्णय करें कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना होके, ऐसा जो आगे हमारे दुख के कारण बने। आज जो है संसार के अंदर जो है अभक्ष भोजन जो है ये बुद्धि के भ्रष्ट करता है, और बुद्धि जब भ्रष्ट होता है तो वही ये संसार अज्ञानता के कारण ही संसार के सारे दुख हैं। और मनुष्य जो कुछ करता है अज्ञानता के कारण ही करता है। आज जो है अज्ञान के कारण ही जो है वो शराबी होता है, मांसाहारी होता है, जुएड़ी होता है और गलत आदमी के संगत करता है। कहा जाता है कि संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास, अब बांस फांस की मिश्री एक के भाव बेचाए। संगत से मनुष्य जो है पथभ्रष्ट होता है, और संगत से ही सतमार्ग में जो है कामयाब होता है और अपना कल्याण भी करता है। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और ये जो है अपना कल्याण करने में सक्षम है, और ये बुद्धिजीवी है। यह संसार में अज्ञानता के कारण जो है पंच विषय के वासना में आसक्त होता है, और उसमें सुख के इसको लालसा होती है, और उसी लालसा में जा कर के वासना में आसक्त होता है, और वही वासना आसक्ति ही उसके बंधन होता है। यही डोर है जिस डोरी में मनुष्य बंधा हुआ है, वो आसक्ति रूपी डोर है, बंधन है। एक अच्छा कर्म करता है, पुण्य के कमाई करता है, तो वो जो है अच्छे बंधन में बंधता है, और जो पाप के कमाई करता है वो जो है दुखदाई आसक्ति में बंधता है। पुण्य के कर्म रूपी कमाई से मनुष्य स्वर्गीय सुख पाता है, और पाप के दुर्गुण रूपी कमाई से दुखदाई कर्म होता है। पाप और दुर्गुण के रूपी कर्म करने से इसके भविष्य जो है लोक परलोक खराब होते हैं, और ये अपना जो है अपन जीवन को जो है तहस नहस करता है। और कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है, और जब कर्म भोग सामने आता है तब मनुष्य कर्म फल भोग में परातंत्र होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, और उस समय जब पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अब वो जो है केवल अब पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अपना लोक और परलोक को खराब कर लिया है। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो अपना कर्म को ठीक करते हैं, अब विषय वासना में दुख मान करके अब विषय से अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी हो करके सतगुरु के शरणागत होते हैं, और सतगुरु के शरणागत के बाद से वो सत्संग करके और अपना कल्याण करते हैं। बहुत ऐसे गुरु ऐसे मिलते हैं जो पथभ्रष्ट होते हैं, अपने भी अपना लोक परलोक खराब करते हैं, औरों के भी लोक परलोक खराब करते हैं। एक गुरु था, वो शिष्य के तलाश कर रहा था, और एक शिष्य था जो गुरु के तलाश कर रहा था। संजोग बस दोनों आपस में मिल गए,
तो गुरु पूछा कि तुम कौन है? वो कह रहा है कि हम गुरु के तलाश करते हैं, हम शिष्य हैं। और शिष्य ने पूछा कि आप कौन हो? वो कहे कि हम गुरु हैं, हम भी शिष्य के तलाश कर रहे हैं। दोनों मिल करके आपस में बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दोनों आँख से अंधे थे। लेकिन दोनों के भरोसा हो गया कि चले अब आगे के रास्ता जो है अच्छा कटेगा। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और निधड़क चलना शुरू कर दिए। जब निधड़क चलना शुरू कर दिए तो संजोग बस आगे एक कुआं था, और वो कुआं जो है बराबर लेवल में, ज़मीन के बराबर में था। संजोग बस आगे जो है गुरु था, पीछे चेला था। आगे गुरु गिरा, पीछे चेला गिरा। गुरु पूछता कि रे तुमके दिखाई नहीं देता? चेला कहा कि गुरुदेव हमको अगर दिखाई देता तो हम गुरु किस लिए खोजते? कहा कि ये बात पहले क्यों न बताया? अब जो है शिष्य कहा कि गुरुजी आपके भी दिखाई नहीं देता? कहा कि नहीं, हमके दिखाई ना देता है, तबे तो हम शिष्य खोज रहे थे। और शिष्य चेला कहा कि गुरुजी हमको भी दिखाई ना देता था, तबे हम गुरु खोज रहे थे। अब दोनों जो है कहे कि अब तो उस समय, अब तो दोनों कुआं में गिर चुके हैं। अब जो है आगे सोचे कि अब क्या करना चाहिए। तो अंधा दोनों कूप पर आए, अंधा को अंधा मिला और दोनों कूप में गिर गए। इसी तरह से संसार में जो है विश्वास मार्गी हैं और ज्ञान मार्गी हैं। तो जो विश्वास मार्गी हैं वो विश्वास करके आज जो ही मिलता है उसी के उसी के शब्द पकड़ करके खुश होके या चलना शुरू कर देता है। आगे चलते चलते जो है जब जिंदगी रूपी, जीवन रूपी शरीर के बूढ़ा होता है, जीवन निकल जाता है, तो लास्ट में पछता, तब देखता है कोई बुद्धिजीवी समझाता है, तब देखता है कि अब तो हमारा पूरा समय निकल गया और खाली और खोखला निकल गया। इसलिए विचार करनी है। जब तक देखे न निज नैना, तब तक माने न गुरु की बैना। किसी के बात तब तक ले मत मानो, जब तुम्हारे विचार और विवेक की कसौटी पर सत्य ना ठहरे। इसलिए जो है सोच समझ करके आगे काम करनी है। ऐसा कोई काम ना करना है जिससे अपना लोक परलोक खराब हो गए। इस संसार के अंदर विचार और विवेक मनुष्य के पास होता है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, और विचार विमर्श करके खूब ठीक से सोच समझ करके ऐसा काम करे जिससे अपना लोक परलोक बने और आगे सुख के मार्ग रास्ता मिले, दुख से छुटकारा मिले और संसार रूपी ये पाठ से आवागमन से छूट जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।